पिछली दो वीडियो में हम बात कर चुके हैं गुजरात की दुमास बीच और भानगढ़ के किले के बारे में। वो थे इस सीरीज के 2 भाग और यह है तीसरा भाग, और ये भी पिछली वीडियो की ही तरह बहुत रोचक होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को भी शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और आपने अभी तक हमारे इस अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए। अब बढ़ते हैं हमारी आज की जगह की ओर, जिसका नाम है शनिवार वाड़ा किला। इसके नाम में शनिवार क्यों है वो आपको इसी वीडियो में जानने को मिल जाएगा। फिलहाल जानते हैं इस किले के निर्माण के बारे में। शनिवार वाड़ा भारत के महाराष्ट्र राज्य के पुणे में स्थित है। इस किले का निर्माण 18वीं सदी में 1746 में किया गया था, जब मराठाओं ने ईस्ट इंडिया कंपनी से अपना नियंत्रण खो दिया था और जब तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध भी हुआ था, तभी इस किले का निर्माण किया गया था। बाजीराव प्रथम, जो छत्रपति शाहू के पेशवा यानी कि प्रधान थे, उन्होंने ही इस किले का निर्माण करवाया था। शनिवार वाड़ा की नींव का काम 10 जनवरी 1730 में शुरू हुआ था और 22 जनवरी 1732 में महल का काम पूरा कर वास्तु शांति की गई थी। और ये दिन था शनिवार का, इसलिए इस किले के नाम में शनिवार भी जोड़ दिया गया। 1732 के बाद भी इस किले में कई छोटे बड़े निर्माण किए गए। इस किले की दीवारों पर रामायण और महाभारत के भी कई चित्रण किए गए थे। पहले तो इसे सिर्फ पत्थरों का इस्तेमाल करके बनाया जाना था, पर शाहू जी के आपत्ति जताने के बाद आधे महल का काम ईंटों से किया गया। 1818 तक ये मराठा पेशवाओं के अधिकार में रहा था। इस ऐतिहासिक संरचना के लिए लकड़ी जुन्नार के जंगलों से, पत्थर चीचवाड़ी की खदानों से और चूना जेजुरी की खदानों से लाया गया था। इस विशाल महल को बनाने के लिए उस समय करीब 16,000 रुपयों की लागत आई थी। इस महल में 1,000 से ज्यादा लोग रह सकते थे। 1818 के बाद इस किले पर अंग्रेजों ने अपना कब्जा कर लिया। इसके 10 साल बाद सन 1828 में इस किले में भीषण आग लगी थी, जिसकी वजह से इसका बहुत बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया। यह आग इतनी भीषण थी कि इसे बुझाने के लिए 7 दिन जितना लंबा समय लगा था। पर हैरानी की बात तो ये है कि ये आग लगी कैसे, ये किसी को नहीं पता। अब जरा इस किले की संरचना पर भी थोड़ा प्रकाश डालते हैं। शनिवार वाड़ा अपनी रचनात्मक, कलात्मक और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। इस विशाल किले में प्रवेश के लिए कुल 5 द्वार हैं, जिनका नाम है दिल्ली दरवाजा, मस्तानी दरवाजा, खिड़की दरवाजा, गणेश दरवाजा और नारायण दरवाजा। दिल्ली दरवाजा इस ऐतिहासिक किले का मुख्य दरवाजा है। ये काफी ऊंचा और चौड़ा है। मस्तानी दरवाजा इस किले की उत्तर दिशा में खुलता है। बाजीराव जी की दूसरी पत्नी मस्तानी अक्सर बाहर जाने के लिए इसी दरवाजे का इस्तेमाल करती थी, तभी इस दरवाजे का नाम मस्तानी दरवाजा पड़ा। नहीं तो इस दरवाजे का असली नाम तो अली बहादुर दरवाजा है। वहीं किले की पूर्व दिशा में स्थित खिड़की दरवाजा भी काफी शानदार है। इसके अलावा दक्षिण पूर्व में गणेश दरवाजा है। इस दरवाजे का इस्तेमाल महिलाएं कस्बा गणपति मंदिर जाने के लिए करती थी। आखिरी दरवाजा नारायण दरवाजा है, जिसका इस्तेमाल दासियां आने जाने के लिए करती थी। यही नहीं, शनिवार वाड़ा में ऐसी कई सारी छोटी बड़ी इमारतें हैं। उदाहरण के तौर पर जलाशय, लोटस फाउंटेन और उसी के पास फूलों का सुंदर बगीचा। 7 मंजिला ऊंचे इस किले में सबसे ऊपरी मंजिल को मेघा दंबरी के नाम से जाना जाता था, पर अफसोस ये उसी आग में नष्ट हो गई जिसने इस किले के बहुत बड़े हिस्से को जला दिया था। वर्तमान में पर्यटकों के लिए यहाँ पर मुख्य आकर्षण का केंद्र लोटस फाउंटेन है। यह कमल के आकार में बनी हुई बेहद खूबसूरत आकृति है, जो अपनी बेजोड़ कलात्मकता के लिए बहुत प्रख्यात है। अब जानते हैं जिसकी वजह से हमने इस किले को अपनी सीरीज में शामिल किया है। हाँ, इसके डरावने और रहस्यमय पहलू के बारे में। शनिवार वाड़ा किले को भारत के सबसे रहस्यमय और डरावने किलों में शामिल किया गया है। ऐसी मान्यता है कि इस किले में अभी भी हर अमावस्या की रात को दर्द भरी चीखें सुनाई देती हैं, जो मदद की गुहार लगाती होती है। इसके पीछे की कहानी काफी दर्द भरी और बेरहमी से भरी है। इसके अलावा ये कहानी लोभ और लालच इंसान से क्या क्या करवा सकती है, ये भी हमें बतलाती है। चलिए ये कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। पेशवा बाजीराव प्रथम, जिन्होंने इस किले का निर्माण करवाया था, उनके 2 बेटे थे, रघुनाथ राव और नाना साहेब। बाजीराव प्रथम की मौत के बाद नाना साहेब पेशवा बने। काफी लंबे समय तक वही पेशवा रहे। बाद में उनकी भी मृत्यु हो गई।
पेशवा नाना साहेब के भी 3 बेटे थे, विश्वराव, महादेवराव और नारायण राव। नाना साहेब की मृत्यु हुई तब नारायण राव मात्र 17-18 साल के थे, पर विश्वराव और महादेवराव की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी, इसलिए नारायण राव को ही पेशवा बनाना पड़ा। नारायण राव की उम्र कम होने की वजह से उनके चाचा यानी नाना साहेब के भाई रघुनाथ राव को उनका संरक्षक बनाया गया, पर रघुनाथ राव तो खुद ही पेशवा बनना चाहते थे। वे अपने तरीके से शासन चलाना चाहते थे। नारायण राव को अपने चाचा की हसरत पर शक भी था, जिसके चलते दोनों के रिश्ते बिगड़ने लगे। ऊपर से दोनों के सलाहकारों ने भी उन्हें एक दूसरे के खिलाफ भड़काया, जिसके चलते हालात बहुत खराब हो गए और नारायण राव ने अपने ही चाचा को नजरबंद करवा दिया। इसका उद्देश्य ये नहीं था कि रघुनाथ राव को कैद किया जाए, वह उन्हें सिर्फ कुछ भी गलत कदम उठाने से रोकना चाहते थे। पर इस घटना ने मामला और भी बिगाड़ दिया। आनंदीबाई, जो रघुनाथ राव की पत्नी थी, वे इस घटना से बहुत गुस्सा हो गई और उन्होंने उनके साम्राज्य में भीलों के एक शिकारी कबीला जो गार्दी के नाम से प्रसिद्ध थे, उन्हें पत्र लिखकर नारायण राव की हत्या करने को कहा। दरअसल गार्दियों के साथ नारायण राव के संबंध बहुत खराब थे। इसी का फायदा उठाते हुए आनंदीबाई ने नारायण राव की हत्या के लिए सुमेर सिंह गार्दी को चुना। यह पत्र मिलने के बाद गार्दियों ने एक दिन मौका देखकर शनिवार वाड़े पर हमला कर दिया। जब गार्दी हथियार लेकर नारायण राव की तरफ बढ़े तो नारायण राव अपनी जान बचाने के लिए अपने चाचा रघुनाथ राव के कमरे की तरफ दौड़े। उस दौरान उनके मुंह से सिर्फ ये 3 शब्द निकल रहे थे, काका मला वाचवा, यानी चाचा मुझे बचाओ। शायद इसी उम्मीद में कि चाची ने तो उन पर दया नहीं की, पर चाचा उन्हें जरूर बचा लेंगे। कमरे तक पहुंचने से पहले ही गार्दियों ने उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया और उन्हें बेरहमी से मार दिया। फिर नारायण राव के शव को नदी में बहा दिया गया, पर इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है कि रघुनाथ राव इस षड्यंत्र में आनंदीबाई के साथ थे या नहीं। फिलहाल यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि शनिवार वाड़ा किले में अभी भी नारायण राव की आत्मा मौजूद है और उनके द्वारा कहे गए अंतिम शब्द काका मला वाचवा की गूंज हर अमावस्या की रात को किले में सुनाई देती है। यही कारण है कि इस किले को भारत के सबसे डरावने किलों में शामिल किया गया है। चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आपको ये वीडियो और ये जगह कैसी लगी कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। मिलते हैं इसी सीरीज के 4थे भाग में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।